मित्रों, सहज ही ये प्रश्न उठता है कि जीवन है क्या? संघर्ष है कि जीवन एक स्पर्धा है, कि जीवन एक परीक्षा है, या जीवन एक उत्सव है? जीवन है क्या? जन्म से लेकर मृत्यु तक जो समय होता है उसे जीवन कहते हैं हम, जिंदगी। और वो जिंदगी है क्या? प्रलोभन है या मोह है या क्या है? ये जीवन क्या है? ये जो रात दिन की दौड़ धूप लगी हुई है और ये रात दिन का चिंता और अनेक प्रकार की योजनाएं बनाने में जो समय लग रहा है, ये क्या है? किस लिए? और ये किस लिए ये ज़िंदगी है, यहीं से जीवन सार्थक करने की एक प्रक्रिया आरंभ होती है कि जीवन है क्या। स्पर्धा इतनी है कि मेरी शर्ट से तेरी शर्ट सफ़ेद कैसी। संघर्ष इतना है कि दिन ब दिन आँखों के सामने लुटेरे मौज कर रहे हैं और जो प्रामाणिक और सच्चे बर्ताव कर रहे हैं उनको यानी उनका अहित तो नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें अत्यंत कष्ट हो रहे हैं और वो सर पीट रहे हैं कि हम क्या मूर्ख हैं जो कानून, कायदे, न्याय, नीति इनसे चलते हैं। इतना विपरीत दृश्य है स्पर्धा। और ये स्पर्धा केवल व्यक्तिगत नहीं रही है, ये पंथों में, गुटों में, संप्रदायों में इतनी मजबूत हो गई है कि ये हमारा पंथ है, वो तुम्हारा पंथ है। यहाँ तक कि संतों को भी हम जातियों से पहचानते हैं। कबीर जुलाहा थे। अब कबीरदास जी की शिक्षा में उनके जुलाहा होने या न होने का क्या संबंध है? लेकिन हम जातियों में संतों को बांट दिए हैं। इतनी भीषण हम में फूट ये अनेक प्रकार के दृष्टिकोणों से बनी है और ये दिन ब दिन और खाइयाँ बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। इतनी बड़ी खाइयाँ हो गई है कि अब इसे पाट देना मुश्किल ही नहीं, असंभव दिख रहा है। यहाँ तक कि मनुष्य यानी इतने प्रकार का अहंकार धारण करके बैठा है कि वो उससे विपरीत सुनना भी नहीं चाहता, और यदि कोई हमारे मत का खंडन और विखंडन करने का प्रयास करे तो उसे जान से मार देता है। और मानवता को हम लज्जित करते ही रहते हैं। तो प्रश्न वही आकर रुक गया कि जीवन है क्या? क्या है ये? देखने का अंदाज बदलते ही ये जीवन एक अवसर लगने लगता है, एक मौका, चांस। और ये चांस है कि इस समय हमें पूर्ण उत्क्रांत बुद्धि की प्राप्ति हुई है। पूर्ण विकसित जीव के रूप में हम ये शरीर धारण करके अब यहाँ उपस्थित है। और इसका परम लाभ क्या है? जानवर भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन करते हैं और वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। बगैर नींद के, बगैर डर के और बगैर मैथुन आहार के ये जीव नहीं रह सकता, ये सत्य है। लेकिन वो तो सबको है, घोड़े में, गधे में, पशु में, पक्षी में, यहाँ तक कि पेड़ों में भी ये सब निद्रा लेना और भय और ये सब है, चारों खानियों में। लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो है, लेकिन वो बुद्धि कैसी है? भौतिक काम चलाऊ बुद्धि है। शरीर तक ही उनकी बुद्धि है, लेकिन शरीर से आगे नहीं। और इसका प्रमाण क्या है? तो शेर घास नहीं खाता और गाय मांस नहीं खाती। ये इसका प्रमाण है कि बुद्धि तो है लेकिन विकसित नहीं है। नर जन्म में विकसित बुद्धि की प्राप्ति होने पर इस अवसर को संत जन और सात्विक जन जो है इसे अवसर के रूप में लेते हैं और वो जानते हैं कि ये अवसर बार बार नहीं आते। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर
दुर्लभ गावा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर यह अंक प्रस्तुत हो रहा है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो रचना की है वो प्रासादिक और अत्यंत मधुर, समर्पक और सुरुचिपूर्ण है। कहीं भी रामायण पढ़ते हुए हमें कहने का आशय कि मन एकाग्र होने लगता है और प्रसन्नता एक उनके साहित्य का स्थायी भाव नज़र आता है कि उनका साहित्य पढ़ते समय एक प्रसन्नता का भाव मन में उदित होता है और प्रसन्नता से ही सत्य को स्वीकारा जा सकता है। उनकी भाषा लालित्यपूर्ण है और वो उत्तम कवि है, ये कहना कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि ये सब हम जानते हैं। कहने का आशय यह है कि जीवन को जैसा हम देखेंगे जीवन वैसा है। हम जैसा जीवन को देखेंगे जीवन वैसा ही है। स्पर्धा के रूप में देखेंगे तो स्पर्धा दिखेगी, सहयोग के रूप में देखेंगे तो सहयोग दिखेगा, और जैसे हम देखेंगे वैसा दिखेगा। अब इसमें दो मार्ग है। एक मार्ग है संग्रह, अधिक से अधिक इकट्ठा करना, और दूसरा मार्ग है उपजीविका को प्राप्त करके मैं कौन हूँ, कोहम मैं कौन हूँ, इस पुकार को सुना जाए। आत्मा पुकार रहा है, क्योंकि आत्मा के विषय में श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि वो न जन्म लेता है न मरता है, वो नित्य है, स्थायी है, अजन्मा है, पुराना है। लेकिन हमें इसका कोई बोध नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर तक ही सीमित मान बैठे हैं और हम तो आत्मा है। और जब तक हमारे आत्म रूप का हमें दर्शन नहीं होगा तब तक हमारा देहध्यास छूट नहीं सकता, और देहध्यास ही पुनः पुनः जन्म लेने का कारण है। कहने का आशय यह है कि जीवन तो बहती धारा है, जिस ओर मोड़ेंगे उस ओर वो बढ़ती चली जाएगी। जीवन बार बार नहीं मिलता, और शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, अभी था अभी नहीं। इतना बड़ा ये जादुई खेल है कि अगला पल क्या होगा और अगले पल में यानी हम सामंजस्य बिठा पा रहे होंगे या नहीं, या आगे कौन सी मुसीबत, कौन सा प्रश्न सामने आ जाता है, इसका पता नहीं है। और हम सालों और युगों की योजनाएं बनाते हैं, जबकि हम क्षणभंगुर ये शरीर है, और इस शरीर का जो महत्वपूर्ण उपयोग है वही करने से हम चूक रहे हैं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि उम्र सब पशुवत जाए रही, पाया मनुज देह किस कारण, भ्रम से लखत नहीं, उम्र सब पशुवत जाए रही। इस पशुवत जाने वाले जीवन को हम सत्संगति और सत्साहित्य के सहवास से सुमधुर और कल्याणकारी और सार्थक बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।